जय श्री राम। जब रानी कैकेयी से श्री रामचंद्र जी बार बार आग्रह करके पूछते हैं तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, सो जो कुछ मुझे अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के जी में सोच हुआ, यह तुम्हारे संकोच को नहीं छोड़ सकती। एक और पुत्र स्नेह और दूसरी ओर प्रतिज्ञा। इससे राजा धर्म संकट में पड़ गए हैं। हो सके तो पिताजी की आज्ञा सिर चढ़ाओ और राजा का यह कठिन कलेश दूर कर दो। बेखटके बैठी हुई कैकेयी कठोर वचन कह रही है। उन्हें सुनकर निष्ठुरता भी व्याकुल हो गई है। जीभ कमान के समान है, कटु वचन अनेक बाण है और राजा का कोमल हृदय निशाने के समान है। मानो कठोरता वीर योद्धा का शरीर धारण कर धनुष विद्या सीख रहा है। सब प्रसंग रामचंद्र जी को सुनाकर ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता साक्षात शरीर धारण करके बैठी हो। सूर्यवंश के सूर्य स्वभाव से ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दोषों से रहित ऐसे कोमल और मनोहर वचन बोले जो वाणी को भली भांति भूषित कर रहे हैं। सुनो माता जी, वही पुत्र बड़भागी हैं जो माता पिता के वचनों में प्रीति रखते हैं। माता पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र संसार में दुर्लभ है। मुनि मंडली के मिलाप होने के कारण विशेष करके वन में भी मेरा सब प्रकार से हित होगा, उसमें भी पिता की आज्ञा और हे माता तुम्हारी सम्मति है। प्राण प्यारे भरत जी राज्य पावेंगे। विधाता सब प्रकार से आज मुझ पर प्रसन्न है। जो ऐसे कार्य के लिए भी वन को न जाऊं तो मूर्ख समाज में मेरी पहली गिनती होगी। जो क्लिप वृक्ष को छोड़कर अरंडी की सेवा करते हैं, जो अमृत को छोड़कर विष मांग लेते हैं, वे भी ऐसे सुअवसर पाकर नहीं चूकेंगे। हे माता, मन में विचार करके देख लो। हे माता, एक बात का मुझे अधिक दुख है कि महाराज को मैं बहुत ही व्याकुल देख रहा हूँ। बात तो छोटी सी है पर पिताजी को बहुत ही भारी दुख हो रहा है। इसलिए हे माता, मुझको विश्वास नहीं होता। महाराज तो धैर्यवान और गुणों के अथाह समुंदर है। मुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ है, इसलिए मुझसे राजा कुछ नहीं कहते। हे माता, तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम सच सच कहो। श्री रामचंद्र जी के वचन स्वभाव से ही सीधे थे, तो भी कुबुद्धि कैकेयी उन्हें टेढ़ी जान पड़ रही थी। जैसे पानी एक समान होने पर भी जोग उसमें टेढ़ी चाल से चलता है। रानी कैकेयी रामचंद्र जी की इच्छा समझकर प्रसन्न हुई। उस पर से स्नेह जानकर बोली, हे राम, तुम्हारी और भरत की सौगंध खाकर मैं कहती हूँ कि कोई दूसरा कारण मैं नहीं जानती। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, वरन माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, जो तुम कुछ कहते हो सो सब ठीक है। माता पिता के वचन के पालन में तुम सदैव तत्पर हो। मैं बलैया लेती हूँ, तुम अपने पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में आप यश न हो। जिस उत्तम कर्म ने तुम सरीखे पुत्र दिए हैं, उस सत्कर्म का निरादर करना अनुचित है। कैकेयी के मुख से खोटे वचन कैसे लगते थे, जैसे मागध देश में गया आदि तीर्थ। रामचंद्र जी को माता के कैकेयी के वचन ऐसे लगे जैसे अपवित्र जल भी गंगा जी में अच्छा हो जाता है। उसी समय राजा की मूर्छा दूर हुई और उन्होंने रामचंद्र जी का स्मरण कर फिर करवट बदल ली। तब मंत्री ने रामचंद्र जी का आगमन कहकर समय के अनुसार विनती की। राजा ने रामचंद्र जी का आना सुन तब धीरज धर के नेत्र खोल दिए। मंत्री ने राजा को उठाकर भली भांति बिठा दिया। राजा ने रामचंद्र जी को अपने चरणों में गिरते देखा। स्नेह से विकल राजा ने रामचंद्र जी को देखते ही हृदय से लगा लिया, मानो खोई हुई मणि सांप ने फिर से पाली हो। राजा रामचंद्र जी की ओर देखते ही रह गए। नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। मारे दुख के राजा कुछ कह नहीं सके। बारंबार रामचंद्र जी को हृदय से लगाते थे। राजा अपने ही मन विधाता से यह मांगने लगे कि रामचंद्र जी वन को न जाए। महादेव जी का स्मरण कर प्रार्थना करने लगे, हे सदाशिव, मेरी विनती सुनिए। शीघ्र प्रसन्न होने वाले आप औषधदानी हैं। मुझको अपना दीन भगत जानकर मेरा संकट दूर कीजिए। आप सबके अंतःकरण के प्रेरक हैं। आप रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए कि वह मेरे वचन को न मानकर घर में ही रह जाए और शील व स्नेह को छोड़ दे। इससे चाहे जगत में अपकीर्ति हो,
सुयश का नाश हो जाए। मैं चाहे नरक में गिरूं और स्वर्ग छूट जाए, सब दुसह दुख मुझे कहने को मिले, परंतु राम मेरी आंखों से ओझल न हो। राजा इस प्रकार मन में सोच रहे थे, इसी से नहीं बोले। उनका मन पीपल के पत्ते के समान कांप रहा था। रामचंद्र जी ने पिता को प्रेम में वश में जानकर मन में अनुमान कर सोचा कि अब माता कहीं कुछ कह न बैठे। जय श्री राम।